हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वो किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, और आखिर कैसे निर्धारण किया जाता है समय का। अलग अलग स्थान में हम देखते हैं जो टाइम जोन है वो अलग अलग होता है, तो किस प्रकार से वो होता है वो सभी के बारे में हम समझेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेसिक से देखते हुए हम यहाँ पर चलेंगे सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले बात आती है देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, यानी इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं थी वो हमारी कैसी थी, क्षैतिज रेखाएं थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमारी ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और साथ ही साथ ये सेमी सर्कल भी होती हैं। तो ये हमारी सेमी सर्कल लाइंस भी होती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 360। तो 360 टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं। और देखिए जो अक्षांश रेखाएं थी वो क्या थी, वो सभी जगह पर उनके बीच की दूरी समान थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी, क्योंकि हम इस प्रकार से ग्लोब में इनको जब हम इन रेखाओं को खींचते हैं तो कुछ इस फॉर्म में ये होती हैं, सेमी सर्कल फॉर्म में। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इनके बीच की जो दूरी होगी वो सभी जगह समान नहीं होगी, बल्कि जो दूरी है उसमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पोल वाला रीजन हो गया। और यहीं से स्टार्ट होकर जिस प्रकार से हम एक चुंबक में देखते हैं जो चुंबकीय यहाँ पर रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ग्लोब में ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन्हें हम यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं इन देशांतर रेखाओं को। और इनकी अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है मैक्सिमम, वो होती है इक्वेटर लाइन में यानी कि भूमध्य रेखा में, और ये होती है 111.32 किलोमीटर। ये इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी होती है। और मिनिमम कहाँ पर होगी, तो जाहिर सी बात है मिनिमम होगी पोल्स में, यानी जो पोल रीजन होंगे वहां पर मिनिमम और 0 किलोमीटर, यानी इनके बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहीं से ये सारी रेखाएं निकलती हैं। जो देशांतर रेखाएं इनको हम यहीं से ड्रा करते हैं, पोलर से पोलर के बीच में इनको ड्रा करते हैं। और जो क्योंकि ये इक्वेटर वाला रीजन है तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में ज़्यादा गैप होगा, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वो यहाँ पर सर्वाधिक होगी। अब देखिए इनको खींचने का क्या रीजन था, जैसे हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं में उनको भी ड्रा करने का कोई एक पर्पज था, तो इनको भी ड्रा करने का एक पर्पज है। और इनका यूज किया जाता है समय निर्धारण और डेट निर्धारण में, यानी कि समय और तिथि के निर्धारण में। आप जैसा यहाँ पर देखते हैं कि जो समय है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, यानी जब हमारे यहाँ कुछ टाइम होता है तो दूसरे देशों में कुछ टाइम डिफरेंट होता है। यानी जैसे न्यू ईयर है, हम यहाँ पर बाद में सेलिब्रेट करते हैं, कुछ कंट्री हमसे पहले ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये टाइम में जो डिफरेंस है ये मेजर करने के लिए और एक मानक समय मानने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर टाइम आदि को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम, तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड कल हमने देखा था जो क्षैतिज रेखाएं थी, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो कि देशांतर रेखाएं हैं या लॉन्गिट्यूड लाइंस जिन्हें हम कहते हैं। तो ये मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं। और अब देखिए बात आती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, और इसे ही प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो मेरिडियन का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, तो ये जो बीच में यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और बाकी ये जो हमारी हैं इनको हम मेरिडियंस कहते हैं। तो ये अलग अलग डिग्री के हिसाब से अलग अलग होती हैं, लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे ही हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये जो खींची गई है, मतलब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। जिस प्रकार से हमने देखा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांट रही थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा
पश्चिमी गोलार्ध। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भी 2 भागों में बांट देती है इस अर्थ को। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये देखिए लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से, ग्रीनविच एक स्थान का नाम है और यहीं से होकर ये गुजरती है और ये इसी को हम मानक समय रेखा मानते हैं। पूरे वर्ल्ड का जो समय निर्धारण है वो इसी लाइन से किया जाता है। तो देखिए लंदन के ग्रीनविच से ये लाइन होकर गुजरती है, प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है और इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रीनविच टाइम। तो इसे ही यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो अक्सर आप सुनते रहते हैं जीएमटी, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीएमटी टाइम से इतना आगे है, जीएमटी टाइम से इतना पीछे है, तो वो जीएमटी यही है, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जिसको हम एक मानक समय मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गई बात हमारी, ये आप देख सकते हैं ये है प्राइम मेरिडियन, ये जो बीच से होकर रेखा गुजरी हुई ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इसीलिए इसे प्राइम मेरिडियन हम कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, तो अगर आप 1 डिग्री जाएंगे पूर्व की ओर, ये हमारा हो गया पूर्व इस तरफ और ये हो गया पश्चिम, तो अगर आप 1 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो जो हमारा समय है वो 4 मिनट बढ़ जाएगा। यानी पूर्व की ओर जाने में 1 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ेगा और 1 डिग्री अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर 4 मिनट समय हमारा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही जो देश, अगर हम ये कह लें ये लंदन में मान लो स्थित है, ये लंदन से होकर गुजरती है और इसके इस तरफ यानी पूर्व की तरफ जो भी कंट्री होंगे उनका समय इससे आगे होगा। और हम देखते भी हैं, हम कहते भी हैं, हम सुनते भी हैं कि जो भारत का समय है वो जीएमटी टाइम से 5.5 घंटा आगे है और इसका कारण यही है कि हमारा जो देश है वो यहाँ पर स्थित है, यानी 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है पूर्वी देशांतर वो हमारे देश की है, भारत की है और इसीलिए भारत का समय इस जीएमटी टाइम से आगे चलता है। और कितना आगे चलता है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से, वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये और मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये है ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब इसमें 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, इस प्रकार से इसे डिनोट किया गया है। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे निकालते हैं। तो बात करें, अगर देखिए लंदन में कोई भी आयोजन है या कोई भी आप मैच से ले लें, कोई भी अगर मैच है या कोई आयोजन है किया जा रहा है लंदन में 7 बजे शाम को, तो 7 बजे शाम को अगर मान लीजिए कोई आयोजन लंदन में हो रहा है और यहाँ पर जो कोई कंट्री, यानी कोई कंट्री ये आप मान लीजिए कि ये स्थित है कहाँ पर, 60 डिग्री वेस्ट में स्थित है और यहाँ पर ये जो आयोजन है ये हमको कितने बजे देखने को मिलेगा, यानी कितने बजे हम इसको वहाँ पर देख सकते हैं, यानी किस टाइम पीरियड में। तो देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हम आपको यहाँ पर निकाल कर बताते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बात करें, अगर हम, तो हमने आपको क्या बताया, 1 डिग्री हम पश्चिम में जाएंगे तो समय 4 मिनट कम होगा। तो पहले 60 का गुणा हम करेंगे 4 में और ये हो जाएगा 240 मिनट और इसको जब हम घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे हमारा समय, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट है यानी कि पश्चिम है, तो ये समय हमारा क्या होगा, 4 घंटे कम होगा। तो 7 से 4 घंटे हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 बजे। तो 3 बजे शाम को हमको ये प्रसारण देखने को मिलेगा। तो लंदन से देखिए इसका समय क्या हो गया, 4 घंटे कैसा है, 4 घंटे पीछे है ये समय, हम ये कहेंगे जो 60 डिग्री वेस्ट में कोई कंट्री स्थित है। और अब देखिए हम जो भारत का समय है वो किस प्रकार से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम अभी आपको बता रहे हैं यहीं से निकाल के। तो देखिए बात करें अगर हम भारत के समय की, तो भारत सबसे पहले तो कहाँ पर स्थित है, यानी जो भारत की मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। और इसी के माध्यम से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं कि भारत का जो टाइम है जीएमटी से कितना आगे होगा। तो यहाँ पर सीधे आपको क्या करना है, 82.5 × 4 कर देना है
और ये आपका आएगा 330, और इसमें जब हम 60 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 आवर, और ये 5.5 घंटे, और इसका मतलब है 5 घंटे 30 मिनट। और क्योंकि भारत क्या है, भारत लंदन से इस तरफ स्थित है, यानी कि पूर्व की तरफ स्थित है, तो ये टाइम प्लस होगा, और इसीलिए हम कहते हैं जो इंडिया का टाइम है वो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट कैसा है, आगे है। तो इसी प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे आप किसी भी कंट्री का अगर आपको डिग्री पता है वहाँ से आप समय कैलकुलेट कर सकते हैं कि जीएमटी से इसका टाइम कितना आगे या पीछे होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए एक और यहाँ पर फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन को। अगला है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और उससे पहले देखिए हम यहाँ पर देख लें भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। वैसे तो पीछे ही हम आपको बता चुके इसके बारे में, लेकिन देखिए क्या होता था 1947 से पहले 2 समय रेखा हुआ करती थी। यानी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब 1 डिग्री में यहाँ पर समय चेंज हो रहा है तो भारत में भी यहाँ पर अगर हम बात करें गुजरात रीजन की और अरुणाचल प्रदेश, तो दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। और इसीलिए भारत में पहले क्या हुआ करती थी, 2 समय रेखा हुआ करती थी, एक आपकी मुंबई में और एक कोलकाता में। तो 2 समय रेखा हुआ करती थी, यानी दोनों का टाइम जोन अलग हुआ करता था। मुंबई में कुछ अलग समय और कोलकाता में कुछ अलग समय, और होगा भी क्योंकि यहाँ पर आपको जो अंतर है देशांतर में वो भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर क्या किया गया, इसके बाद 1947 के बाद यानी 1 सितंबर 1947 को यहाँ पर एक मानक समय रेखा चुनी गई कि पूरे भारत की एक मानक समय रेखा होगी जिससे टाइम में डिफरेंस नहीं होगा। कम से कम भारत में तो एक ही समय रहना चाहिए, वैसे तो वर्ल्ड में अलग अलग टाइम पीरियड होता ही है। तो यहाँ पर देखिए इसे जो मानक समय रेखा चुना गया वो किसे चुना गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और ये इस प्रकार से भी लिखते हैं और इसे हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, और 82 डिग्री 30 मिनट तो इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को याद रखना है। किसी भी टाइप से आपको दिया जाए आप एग्जाम में इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि सही उत्तर टिक करेंगे। अब देखिए इसका जो मुख्य बिंदु रहा वो कौन सा रहा, तो इसका जो मुख्य बिंदु है वो है यूपी का मिर्जापुर। यूपी का मिर्जापुर यहाँ पर मुख्य बिंदु है। उसके अलावा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कर्क रेखा के बारे में, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार से जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इनमें कौन कौन से राज्य हैं, इनमें है यूपी है, आपका एमपी है, उसके अलावा उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं यहाँ से होकर जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इनसे होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए 180 डिग्री यानी 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, इसे हम तिथि रेखा कहते हैं। तिथि रेखा के नाम से जानते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये विपरीत होती है किसके, यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के विपरीत होती है तिथि रेखा। यानी वैसे तो ये 3D में ही हम इस चीज़ को देख सकते हैं, 2D में इसको डिनोट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम यहाँ पर डिनोट करें तो ये अगर इस तरफ होगी हमारी 0 डिग्री लाइन, तो उसके जस्ट विपरीत 180 डिग्री लाइन होगी। जैसा कि हमारी पृथ्वी गोल है तो दोनों ही रेखाओं को आप 3D में या ग्लोब के माध्यम से आप इन्हें देख सकते हैं। 3D में ही हम इस चीज़ को देख पाएंगे। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसे ही तिथि रेखा माना गया। 1884 में एक सम्मेलन में इसको तिथि रेखा यहाँ पर डिनोट किया गया, और ये एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। और इसे प्रधान मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। अब देखिए तिथि रेखा का भी एक मेजर रोल है, क्योंकि अगर हमने आपको बताया था पूर्व की ओर जाने में समय बढ़ता है। अगर मान लो हम पूर्व की ओर लास्ट में पहुंच गए तो यहाँ पर वहाँ का तो समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से एक दिन आगे और पीछे यहाँ पर
कर दिया जाता है, जिससे वो टाइम जो बढ़ा हुआ था वो भी मैनेज हो जाए और पूरी दुनिया का जो समय है वो लगभग एक समान सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, तो पूर्व की ओर जाने में आपको याद रखना है, क्योंकि ये समय रेखा के विपरीत होती है तो यहाँ पर जो कार्य होंगे वो विपरीत ही होंगे। यानी पूर्व की ओर जाने में समय बढ़ता है, लेकिन तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। यानी जो पूर्व की ओर यात्रा, आप मान लो पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे एक दिन कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा। तो देखिए वहां पर जो समय था वो कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दिन बढ़ जाएगा, जिससे वो समय जो है वो यहाँ पर मैनेज हो जाए। इसलिए इसको यानी डेट लाइन का भी एक मेजर रोल है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसे आप यहाँ देख सकते हैं एक मैप में। तो देखिए उस तरफ जो है वो कौन सी है, वो है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हमने क्या माना, जिसे हमने समय रेखा माना, वो उस तरफ है और ये हमारी दूसरी तरफ है। और देखिए ये पढ़कर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ऊपर आप देख लें वेस्टर्न हेमिस्फीयर लिखा है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। ये पीछे का हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है, जैसे हमने आपको अभी आगे का दिखाया जहाँ पर समय रेखा थी, और ये पीछे का है जहाँ पर तिथि रेखा है। तो देखिए यहाँ पर एक दिन कम हो जाएगा जब आप कहाँ जाएंगे, जब आप पूर्व की ओर जाएंगे। तो देखिए आप पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक दिन कम हो जाएगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी एक दिन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारी समय रेखा है वो तो यहाँ पर सीधी है, लेकिन जो तिथि रेखा है ये टेढ़ी है और 4 से 5 जगह पर ये मुड़ी हुई है, 3 से 4 जगह पर इसे मोड़ा गया है। तो ऐसा क्यों नीड पड़ी, यानी ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि हमको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यहाँ पर मोड़ मोड़ के बनाना पड़ा इस तरीके से। तो देखिए इसका भी एक कारण है और इसका भी एक लॉजिकल रीजन है इसको मोड़ने का। देखिए होता क्या है, इसे पूरी तरीके से जल से निकाला गया है, यानी जल से ड्रा किया गया है, जहाँ पर वाटर बॉडी है, ना कि कोई स्थल, यानी कोई भी स्थल या कोई भी देश से होकर तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो देशों से होकर गुजरती है। लेकिन इसे पूरी तरीके से वाटर बॉडी में ही रखा गया। आप देखते हैं अगर इस तरीके से खींचा जाता तो ये बीच में महाद्वीप आ जाता, इसीलिए इसको यहाँ से मोड़ दिया गया। ये आपका अलास्का वाला रीजन है और फिर इधर मोड़ा गया और सीधे आकर फिर जहाँ जहाँ पर स्थल यहाँ पर पड़ रहे थे तो इसे मोड़कर वाटर बॉडी से निकाला गया। और क्यों निकाला गया, तो वो रीजन इसका ये है कि जो अगर तिथि है, अगर हम देखिए इसी स्थल में है और मान लो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर गई, तो देखिए हम यहाँ पर जो डेट है हमारी वो मान लीजिए कितनी है, जैसे इधर 20 नवंबर है, मान लेते हैं 20 नवंबर इधर है और स्थल में ही हम जैसे ही हमने तिथि रेखा को पार किया यहाँ पर 21 नवंबर हो गया। तो एक प्रकार से ये तिथि का भ्रम हो गया और इसी तिथि भ्रम से बचने के लिए, यानी एक ही स्थान पर स्थल वाले रीजन में यहाँ पर जो तिथि है वो ना बदल जाए, अलग अलग डेट ना हो जाए, तो इसलिए इसको पूरी तरीके से वाटर बॉडी से निकाला गया, किसी भी स्थल से होकर नहीं गुजारा गया। तो ये आप इसका रीजन अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर स्थल से निकाला जाएगा तो दोनों एरिया में यहाँ पर जो तिथि है वो अलग हो जाएगी। देखिए समय अलग हो वो यहाँ पर चलता है, लेकिन तिथि अलग नहीं होनी चाहिए एक ही स्थल खंड में, तो इसलिए इसको वाटर बॉडी से पूरी तरीके से निकाला गया। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में और इंटरनेशनल यानी जो हमारी टाइम लाइन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, इसी प्रकार के जो टॉपिक हैं हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे और अच्छी तरीके से आसान भाषा में आपको समझाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, यानी कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।